हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी जम के चल रही होगी। दोस्तों, एडुटेरिया का बिहार का जो है करंट अफेयर आपके डिमांड पे लेके आ गया हूं। बहुत हाई डिमांड था इसका, बिहार का करंट अफेयर एडुटेरिया कराइए कराइए। तो आ गया है दोस्तों आपके सामने, बिल्कुल लेटेस्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। जुलाई 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक बिल्कुल लेटेस्ट है, इससे नया मार्केट में नहीं है। बीपीएससी की, बिहार की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार टीचर, बीएसएससी, डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगा आपको। बिहार बजट इसमें एक्सक्लूसिवली कवर्ड है, इसके अलावा बिहार इकोनॉमिक सर्वे भी इसमें एक्सक्लूसिवली कवर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 13 इसमें 13x50 यानी कि टोटल इसमें कह सकते हैं 650 एमसीक्यू भी शामिल है। 13 सेट में डिवाइडेड है 50-50 ईच। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंडेक्स देख सकते हैं, इंडेक्स में आप फटाफट 100 पेपर एडिटोरियल, लेटेस्ट डेटा ऑफ बिहार एंड ऑल, इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एक, अगर आप फिजिकली इस बुक को खरीदते हैं तो नोट मेकिंग के लिए यहाँ पे बिहार का जो है मैप दे रखा है। ठीक है, इसको आप अगर फिजिकली लेते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग फटाफट 100। ओके, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। बिहार एट नेशनल लेवल, फटाफट 100 में सबसे पहले देखेंगे बिहार एट नेशनल लेवल। पहला कहता है कि इंडियाज टॉलेस्ट टावर जो है डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को डेडिकेटेड भारत का टॉलेस्ट जो टावर है, जिसे हम बापू टावर कहते हैं, इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? तो ये पटना में है वैसे। और ये किस डेट को इनॉग्रेशन हुआ है? तो बापू के डेट ऑफ बर्थ पे ही 2 अक्टूबर 2024 को ये किया गया। इंडिया का महात्मा गांधी से रिलेटेड सबसे टॉलेस्ट है। दूसरा देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू ओपन बैंक और पोस्ट ऑफिस ब्रांच इन ऑल इट्स ग्राम पंचायत बिल्डिंग्स। बिहार में जितने भी ग्राम पंचायत बिल्डिंग्स हैं उन सभी में या तो बैंक खुल जाएगा या पोस्ट ऑफिस का ब्रांच आ जाएगा। इससे क्या होगा कि कस्टमर को जो है सर्विसेज बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस खुल गया तो उसमें बैंकिंग की तो फैसिलिटी होती ही है। थर्ड नंबर देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू गेट पनिशमेंट अंडर द भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला डिस्ट्रिक्ट जिसे पनिशमेंट दिया गया है वो भी डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का ही है, इसका नाम है सारण। नेक्स्ट कहता है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज एशियाज लार्जेस्ट इथेनॉल फैक्ट्री बीइंग सेट अप। सवाल फिर से सुनिएगा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एशियाज लार्जेस्ट इथेनॉल फैक्ट्री बीइंग सेट अप। आंसर होगा जमुई डिस्ट्रिक्ट। तो देखो, बिहार पहला स्टेट था जिसने अपनी एक इथेनॉल की पॉलिसी बनाई थी। अब बिहार में बहुत सारे जो है इथेनॉल की फैक्ट्रियां खुल गई हैं। इंडिया का डिस्ट्रिक्ट, ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहां पे एशिया का लार्जेस्ट इथेनॉल फैक्ट्री खुल रहा है वो भी बिहार का ही है, ये है जमुई। विच स्टेट इन इंडिया डेवलप्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे फॉर द फर्स्ट टाइम? बिहार। विच स्टेट इन इंडिया डेवलप्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे फॉर द फर्स्ट टाइम? बिहार। सिक्स्थ देखिए, विच बिकम द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू सक्सेसफुली टेस्ट हेल्थ केयर ड्रोन? आंसर होगा एम्स पटना। विच बिकम द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू सक्सेसफुली टेस्ट हेल्थ केयर ड्रोन? एम्स पटना। ठीक है, याद रखने की कोशिश करेंगे, एक बार देख लेंगे, दूसरी बार में पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन भी बहुत जरूरी होगा आपके लिए, पहले ही बता देता हूँ। Who become the first woman in the world to conquer Everest base camp in 64 hours? मतलब ये 64 घंटे में अभी तक किसी ने किया नहीं था। ये है सबिता महतो, जो कि छपरा की रहने वाली है। Who become the first woman in the world to conquer Everest base camp 24 घंटे में? देखो, एवरेस्ट पे जब चढ़ाई होती है ना, ये पहाड़ी है ऐसे मान लो, सॉरी, ठीक है, मान लो ये पहाड़ी है, तो ऐसे चढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे समय क्लोज आके बेस कैंप होता है। बेस कैंप में जो है चढ़ने वाली जो सबसे कम समय में कह सकते 64 घंटे में सबिता महतो ने ये रिकॉर्ड बना दिया है। 8वां देखिएगा, सबिता महतो।
According to discussion paper released by Niti Aayog in January 2024, how many people of Bihar have come out of multi-dimensional poverty in the last 9 years? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ऐसी पॉवर्टी होती है जिसमें आप बहुत तरीके की इश्यूज होती हैं, जैसे कि आप खाली खाने पीने की चीज़ों से हट के आप हाउसिंग देखते हो, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी देखते हो, बेसिक कम्युनिटी देखते हो। तो ये लास्ट 9 ईयर में बिहार से 3.77 करोड़ लोग जो है इससे बाहर आ गए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्कशन पेपर रिलीज्ड बाय नीति आयोग इन जनवरी 2024, 3.77 करोड़ जो है आबादी जो है बिहार की लास्ट 9 ईयर में बाहर आ गई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। 9th नंबर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि रिलीज की गई नीति आयोग के द्वारा 17 जुलाई 2023 को, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉवर्टी? अभी भी हाईएस्ट पॉवर्टी जो है बिहार में ही है। जितने भी अपने पास स्टेट है उनमें सबसे ज्यादा पॉवर्टी किसके यहाँ है? बिहार में है। कितनी है? बिहार की टोटल आबादी का 33.76% जो है, यानी 1/3 आबादी जो है बिहार की अभी भी पुअर है। 10वां नंबर देखेंगे, कहता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड इंश्योरेंस टू ऑल द डेयरी एनिमल्स ऑफ इट्स स्टेट? Which state government has decided to provide insurance to all the dairy animals of its state? आंसर होगा इसका बिहार अगेन। ठीक है, बिहार जो है अपने जितने भी डेयरी एनिमल्स हैं उनको जो है इंश्योरेंस देगा। भारत में बहुत सारे डेयरी एनिमल्स है, बिहार में उसका बहुत बड़ा चंक जो है बिहार में पाया जाता है। डेयरी एनिमल्स जैसे कि बोवाइन एनिमल जिसे कहते हैं, काऊ, बुफेलो, ठीक है, ये सब। तो ये जितने भी डेयरी एनिमल है उनका इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी बिहार सरकार। विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशूड द फर्स्ट डिजिटल करेंसी इन इंडिया? विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशूड द फर्स्ट डिजिटल करेंसी इन इंडिया? आंसर होगा पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब देखो ये इंडिया में नंबर 1 है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया में नंबर 1 हो गई है डिजिटल करेंसी इशू करने वाली, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिजिटल करेंसी क्या होती है? डिजिटली जो करेंसी है, जैसे आरबीआई ने लॉन्च कर दिया था रुपया को डिजिटल फॉर्म में। 12 नंबर देखते हैं, वेयर हैज बीन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लेड डाउन? वेयर हैज बीन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी? ये पटना में लेआउट किया गया इसको, पटना में। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विच मॉनिटर्स एम्बिएंट एयर क्वालिटी एट ब्लॉक लेवल? आंसर होगा बिहार जो है एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो है ब्लॉक लेवल पे। पहले तो स्टार्ट हुआ था एम्बिएंट एयर क्वालिटी, तो ये सिटी लेवल पे होता था बड़े बड़े शहरों में पहले, अब धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आया, अब डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक लेवल तक पहुंचा दिया बिहार ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द ओपनिंग ऑफ एन अर्थक्वेक क्लिनिक खोलेगा बिहार? ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द ओपनिंग ऑफ एन अर्थक्वेक क्लिनिक? आंसर होगा इसका बिहार। विच स्टेट गवर्नमेंट क्रिएटेड द ई पिंडदान ऐप? बिहार में गया में पिंडदान खूब होता है, ठीक है। अब ई पिंडदान ऐप के तहत आप ऑनलाइन पिंडदान कर सकते हो घर से, लेकिन मुझे थोड़ा सा इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं होता। पिंडदान जैसे एक कह सकते हैं कि फिजिकल करने वाली चीज़ है, उस जगह का एक एसेंस है, ठीक है। उस जगह पे गया में जाके करना ज़्यादा बेटर रहता है। ई पिंडदान सहूलियत के हिसाब से तो मेरे हिसाब से पैसा कमाने का जरिया हो सकता है। खैर, विच स्टेट गवर्नमेंट क्रिएटेड ई पिंडदान ऐप फॉर ऑनलाइन पिंडदान फ्रॉम होम? आंसर होगा टूरिज्म डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इंडियाज फर्स्ट वन हेल्थ लैब वाज इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? इंडिया का पहला वन हेल्थ लैब जो है मुजफ्फरपुर जिले में यानी कि बिहार में ही इसको खोला गया, इनॉग्रेट किया गया। इंडिया का पहला है, फिर अगेन यहाँ पे इंडिया का पहला हो जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फर्स्ट वन हेल्थ लैब दिस वाज इनॉग्रेटेड इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। 17 नंबर देखिए, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रिपेयर ए रोड मैप ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉर गर्ल्स एंड वुमेन? सवाल फिर से सुनिएगा, पहला स्टेट बताना है जिसने प्रिपेयर किया है एक रोड मैप गर्ल्स के लिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और गर्ल्स और वुमेन के लिए, ये भी बिहारी है। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला है भारत में तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
which is the first state in India to prepare a road map on menstrual hygiene for girls and women? आंसर होगा बिहार. नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ कंट्रीज लॉन्गेस्ट रबर डैम? गया जी डैम बिल्ट ऑन फल्गु रिवर इन गया. तो इसका लेंथ जो है काफी फेमस है. गया जी डैम जो है ये रबड़ का बना हुआ है और लॉन्गेस्ट है कंट्री का रबड़ से बना हुआ डैम. तो ये जो है इसका लेंथ जो है 411 मीटर है. फल्गु रिवर पे बना है. फल्गु को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को जिसके किनारे गया में पीपल के पेड़ के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. 19 नंबर देखेंगे. Where will India's first cancer hospital for children be built? Where will India's first cancer hospital for children be built? आंसर होगा पटना. चिल्ड्रन के लिए कैंसर हॉस्पिटल इंडिया का पहला पटना में. Which is the first state in India to appoint women officers on all posts in legal services authority? Which is the first state in India to appoint women officers on all posts in legal services authority? आंसर होगा बिहार. यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेट इन इंडिया आ गया. तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देंगे. वेयर इज इंडियाज फर्स्ट टिशू? यहाँ पे भी फर्स्ट आ गया. टिशू कल्चर लैब बीइंग बिल्ट. तो ये TNB कॉलेज भागलपुर में बनाया जा रहा है. वेयर इज इंडियाज फर्स्ट टिशू कल्चर लैब बीइंग बिल्ट? आंसर होगा TNB कॉलेज भागलपुर. 22 नंबर देखेंगे. कहता है कि वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट धर्मशाला लेड बाई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार? आंसर होगा गया. वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट धर्मशाला लेड बाई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार? आंसर होगा गया. विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू सेट अप स्पोर्ट्स क्लब्स इन ऑल नगर पंचायत एंड ग्राम पंचायत? सभी ग्राम पंचायत में नगर पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब होगा. ये डिसीजन लिया है बिहार ने. अनाउंस हुआ है, बनने लगेगा धीरे धीरे. 24 नंबर देखिए. In which city did Chief Minister Nitish Kumar inaugurate the National Dolphin Research Center? बिहार के किस सिटी में जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट कर दिया नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर? आंसर होगा पटना. What position did बिहार get in नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2024 में? लास्ट. वेरी बैड परफॉर्मेंस. लास्ट जो है हमारा रैंक आया है 57 स्कोर के साथ. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में बिहार सबसे पिछड़ा है, सबसे पीछे है. 57 इसका मात्र स्कोर है. बहुत सुन के अच्छा नहीं लगता. खैर आगे बढ़ेंगे. अब चेंजिंग बिहार से रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं. वेयर विल द एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार बिटवीन 11 to 20 नवंबर? ठीक है, सवाल फिर से सुनिएगा. स्टार्ट हो गया है. वेयर विल द एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी बी ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार? 11 से 20 नवंबर. ये तो जो है राजगीर इसका सही आंसर होगा. राजगीर. हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप? तो एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप में 6 कंट्रियां भाग ले रही हैं. इसमें इंडिया है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, मलेशिया है, थाईलैंड. इंडिया है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, मलेशिया है और थाईलैंड है. 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे. कहता है कि विच प्लेयर फ्रॉम बिहार वन द सिल्वर मेडल इन हाई जंप इन पेरिस पैरालंपिक 2024? विच प्लेयर फ्रॉम बिहार वन द सिल्वर मेडल इन हाई जंप इन पेरिस पैरालंपिक 2024 में? आंसर होगा शरद कुमार. पिछली बार भी मेडल जीते थे, इस बार भी जीत गए. तो टारगेट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा मेडल भी आपको ध्यान रखना है. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा मेडल जीता है और कौन सा गेम है. ठीक है, हाई जंप है, सिल्वर मेडल है, शरद कुमार. शरद कुमार का जिला भी पूछ सकता है, तो गूगल कर लो भाई थोड़ा सा. द टारगेट ऑफ मर्जिंग नॉर्थ एंड साउथ बिहार ग्रामीण बैंक सेट बाय? द टारगेट ऑफ मर्जिंग, अब देखो नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक, साउथ बिहार ग्रामीण बैंक, 2 बैंक काम करते, 2 तरीके के. इनके डिफरेंट ब्रांचेस है, बहुत सारे ब्रांचेस है. तो इन दोनों को मर्ज करने का जो है टारगेट लिया गया है मार्च 2025 तक. मार्च 2025 तक. 30 नंबर देखेंगे. अंडर द चीफ मिनिस्टर बालिका कैंसर प्रतिरक्षण scheme launched in October 2024, girls of which age group will be given free vaccination? Under the Chief Minister's Balika Cancer Pratirakshan scheme launched in October 2024, girls of which age group will be given free vaccination? Answer होगा
9 to 14 years, 9 to 14 years. अंडर द चीफ मिनिस्टर बालिका कैंसर प्रतिरक्षण स्कीम जो है लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2024. गर्ल्स ऑफ विच एज ग्रुप विल बी गिवन फ्री वैक्सीनेशन? आंसर होगा इसका 9 to 14 years. अगला देखते हैं. हाउ मच कंपेंसेशन विल बी गिवन बाय गवर्नमेंट टू अ पर्सन किल्ड इन वाइल्ड एनिमल अटैक? बिहार सरकार जो है अगर वाइल्ड एनिमल अटैक से कोई मर जाता है तो उसमें 10 लाख रुपए देगी. ठीक है, बिहार सरकार जो है वाइल्ड एनिमल के अटैक से कोई मर जाता है बिहार में तो उसे कितना पैसा देगी? उसे देगी 10 लाख रुपए. अगला देखते हैं. इन विच पुलिस स्टेशन वाज द फर्स्ट FIR रजिस्टर्ड इन बिहार अंडर द न्यू क्रिमिनल लॉ? नया क्रिमिनल लॉ आया है तो कौन सा जो है पुलिस स्टेशन है जहाँ पे FIR पहला रजिस्टर हुआ है इस अंडर द न्यू क्रिमिनल लॉ? आंसर होगा गया गवर्नमेंट रेलवे पुलिस स्टेशन. गया गवर्नमेंट रेलवे पुलिस स्टेशन. 33 नंबर देखिए, कहता है कि हाउ मेनी मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द प्रोडक्शन इन पीर पैनिटी? पीर पैनिटी में जो है 2400 मेगावाट जो है 2400 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी. 2400 मेगावाट. हाउ मेनी मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन अप्रूव्ड फॉर प्रोडक्शन इन पीर पैनिटी? आंसर होगा 2400 मेगावाट. By when has the target been set to complete the land survey work of Bihar? By when has the target been set to complete the land survey work of Bihar? आंसर होगा दिसंबर 2025. दिसंबर 2025 का टारगेट लिया गया. अगला देखते हैं. कहता है कि where has been Bihar's first stoma? Where has been Bihar's first stoma clinic opened? Where has been Bihar's first stoma clinic opened? आंसर होगा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना. थोड़ा सा गला खराब है सॉरी. तो वेयर हैज बीन बिहार्स फर्स्ट स्टोमा क्लिनिक ओपन? आंसर होगा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना. पटना हाई कोर्ट हैज इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ ₹10 लाख ऑन विच यूनिवर्सिटी फॉर नॉट फॉलोइंग द कोर्ट ऑर्डर? पटना हाई कोर्ट ने इम्पोज कर दिया है फाइन 10 लाख रुपए का किस यूनिवर्सिटी पे? क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे थे. तो ये यूनिवर्सिटी है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी. ये जो है इसका लोकेशन आरा में है. Who was the only player from Bihar to participate in Paris Olympic 2024 में? ये पैरालंपिक नहीं है, नॉर्मल ओलंपिक की बात हो रही है. ये श्रेयसी सिंह है. ये 23rd प्लेस पे आई थी ट्रैप शूटिंग में श्रेयसी सिंह आई थी 23वें पोजीशन में. यंग है, आगे भी मौका मिलेगा. ठीक है, ओनली प्लेयर है तो इंपॉर्टेंट है श्रेयसी. अब किससे क्या खेलती है? तो शूटिंग में, ट्रैप शूटिंग में. तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. आफ्टर मध्य प्रदेश विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ऑफर मेडिकल एजुकेशन इन हिंदी? ठीक है, एक तो पहला था मध्य प्रदेश जो कि हिंदी में मेडिकल एजुकेशन करवाएगा. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मजा आ गया. दूसरा बन गया बिहार. आप समझ सकते हो ना कि बिहार यार हिंदी के मामले में आगे रहता है. ओवरऑल देश आगे आना चाहिए हिंदी में. सारे मैं तो कहता हूँ एक्सेप्ट जैसे साउथ के छोड़ दो. साउथ में जो लैंग्वेज चलता है उसमें करो, लेकिन हिंदी मेजोरिटी बेल्ट में तो हिंदी करो. इंग्लिश में क्यों करना है इतना? ठीक है, अच्छी बात है, अपने भाषा पे गर्व होना चाहिए. Who has been declared the Young Global Leader of the Year 2024 by WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? अब ये बिहार से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट है. शरद विवेक कुमार है इनका नाम और सीवान के रहने वाले. यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2024 चुन लिए गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF के द्वारा. ठीक है, शरद विवेक कुमार. विवेक मेरा भी एक दोस्त है. खैर ऐसे मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कई बार. Where is Bihar's first paleontological conservation laboratory being built? Where is Bihar's first paleontological conservation laboratory being built? आंसर होगा पटना म्यूजियम में बनेगा. पेलियो मतलब होता है ओल्ड. ठीक है. Who has been appointed as the new chief secretary of Bihar? न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार बन गए हैं अमृतलाल मीना. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार? आंसर होगा अमृतलाल मीना. हु
हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ बीपीएससी, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर होगा परमार रवि मनु भाई, ठीक है, परमार रवि मनु भाई, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ बीपीएससी, आंसर होगा परमार रवि मनु भाई। 43 नंबर सवाल देखेंगे, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2024-25 की बात करें, हाउ मेनी न्यू एक्सप्रेसवेज विल बी कंस्ट्रक्टेड इन बिहार। बिहार को खूब सारा पैसा दिया जा रहा है इस बार, 59,000 करोड़ रुपए जो है बिहार को सेंटर ने दिया है, और उसमें जो है बहुत सारे काम कराने, एक्सप्रेसवे वगैरह सब बनना है। तो 2 नए एक्सप्रेसवे जो है बनेंगे बिहार में, पटना से पूर्णिया और बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे बन जाता है तो काफी मजा आता है, ठीक है, जर्नी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेयर इज द 167 फीट हाई स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा बीइंग बिल्ट। बिहार के सारासाई सरोवर हाजीपुर में बनाया जा रहा है। वेयर इज द 167 फीट हाई स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा बीइंग बिल्ट, आंसर होगा बिहार के सारासाई सरोवर हाजीपुर में ये बनाया जा रहा है, सारासाई सरोवर हाजीपुर। In March 2024, Chief Minister Nitish Kumar went on which foreign tour? In March 2024, Chief Minister Nitish Kumar went on foreign tour. ये गए ब्रिटेन, ठीक है, चीफ मिनिस्टर अपने नीतीश कुमार साहब कहाँ गए, ब्रिटेन में गए फॉरेन टूर। In which railway factory of Bihar is Indian Railways setting up its largest solar plant? Very important. जमालपुर जो रेलवे फैक्ट्री है वहाँ पे लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो है इंडियन रेलवे अपना इस्टेब्लिश कर रही है। ये इंडियन रेलवे का लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो है अंडर मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते हैं स्कीम। हाउ मच मनी विल द लेबरर्स इन बिहार गेट पर डे? अभी जो है 228 रुपए से बढ़ा के अभी 245 इसको कर दिया गया, ठीक है। 100 दिन का जो है मिनिमम काम देना होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में, 100 दिन का मिनिमम। अब बिहार में जो है मिनिमम कितना दिया जाएगा पैसा, 245 रुपया, फिर भी कम है यार आज के डेट में 245 रुपए क्या ही है। अगला देखेंगे, कहता है कि अंडर द बिहार लघु उद्यमी योजना, अंडर द बिहार लघु उद्यमी योजना हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन टू पुअर फैमिलीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बिहार लघु उद्यमी यानी कि स्मॉल जो है सेक्टर से रिलेटेड है, एमएसएमई से रिलेटेड है। अंडर बिहार लघु उद्यमी योजना हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन टू पुअर फैमिलीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, 2 लाख रुपए। हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ बिहार हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम? ये नेशनल स्कीम है, नेशनल स्कीम है, टूरिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें बिहार के 4 जो है प्लेसेस को ऐड किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 में। इसमें गया है, गया बुद्ध सर्किट से भी रिलेटेड है, नालंदा है, ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला भी इसमें शामिल किया गया है, विक्रमशिला यानी कि भागलपुर में है। फिर आता है सीतामढ़ी, सो गया, नालंदा, विक्रमशिला एंड सीतामढ़ी, 4 जो है प्लेसेस को ऐड किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 में। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट ODF प्लस मॉडल ब्लॉक ऑफ बिहार। सवाल सुनिएगा, विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट ODF प्लस मॉडल ब्लॉक ऑफ बिहार, आंसर होगा इस्माइलपुर ब्लॉक जो कि भागलपुर में है, इस्माइलपुर ब्लॉक जो कि भागलपुर में है। Which has been declared as the first ODF plus model block of Bihar, आंसर होगा इस्माइलपुर ब्लॉक भागलपुर। In which districts is Bihar's first wildlife hospital being opened? In which district Bihar's first wildlife hospital being opened, आंसर होगा शेरपुर, ये जो है जगह है, और डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर में, ठीक है, जगह है शेरपुर। बिहार का पहला वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल, मतलब कि जो जानवर है उनके लिए हॉस्पिटल खोला गया है मुजफ्फरपुर, उसके भी कहें तो शेरपुर में। विच विलेज ऑफ बिहार विल बी डेवलप्ड एज द फर्स्ट स्मार्ट विलेज? बिहार का फर्स्ट स्मार्ट विलेज बनेगा, ये है बाबरचक विलेज जो कि बांका में है। बिहार का पहला जो है, बिहार का पहला है स्मार्ट विलेज बनेगा, ठीक है, बाबरचक विलेज बांका में है, बांक लोग रहते हैं। खैर, वेयर इज बिहार
लार्जेस्ट ब्लड बैंक बीइंग बिल्ट, बिहार का लार्जेस्ट ब्लड बैंक जो है बनाया जा रहा है SKMCH, ये आपका जो है मुजफ्फरपुर में है, सरकारी अस्पताल है SKMCH मुजफ्फरपुर, बिहार का लार्जेस्ट जो है ब्लड बैंक जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है। 54 नंबर देखेंगे, वेयर इज बिहार फर्स्ट व्हीकल ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर बीइंग एस्टैब्लिश्ड, वेयर इज बिहार फर्स्ट व्हीकल ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर बीइंग बिल्ट, आंसर होगा बिहटा पटना। वेयर इज बिहार फर्स्ट व्हीकल ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर बीइंग एस्टैब्लिश्ड, आंसर होगा बिहार पटना। वेयर विल बिहार फर्स्ट फॉरेन पोस्टल एक्सपोर्ट सेंटर बी ओपनड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर विल बिहार फर्स्ट फॉरेन पोस्टल एक्सपोर्ट सेंटर बी ओपनड, आंसर होगा GPO पटना, GPO पटना में। वेयर विल बिहार फर्स्ट फॉरेन पोस्टल एक्सपोर्ट सेंटर बी ओपनड, आंसर होगा GPO पटना। बिहार फर्स्ट नेशनल फूड टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड इन हाजीपुर विच इज इन वैशाली, हाजीपुर विच इज इन वैशाली। अगला सवाल कहता है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आर द मोस्ट नंबर ऑफ ईगल्स फाउंड, बिहार में सबसे ज्यादा ईगल्स कहाँ पाए जाते हैं, भागलपुर में, सबसे ज्यादा ईगल्स कहाँ पाए जाते हैं, भागलपुर में। इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिहार फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन बीन ओपन्ड, इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिहार फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन बीन ओपन्ड, आंसर होगा पटना में। इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिहार फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन बीन ओपन्ड, आंसर होगा पटना। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डायरेक्टेड द बिहार गवर्नमेंट टू क्रिएट ए घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच रिवर, आंसर होगा सोन रिवर। NGT ने डायरेक्ट किया है बिहार को, बिहार सरकार को कि भाई एक जो है आप खोलिए, क्या खोलिए, घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किस नदी में, सोन नदी में। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज बिहार फर्स्ट ऑक्सीजन पार्क बीइंग बिल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज बिहार फर्स्ट ऑक्सीजन पार्क बीइंग बिल्ट, आंसर होगा थावे, गोपालगंज में। थावे में माता रानी का मंदिर भी है बहुत बड़ा। 61 नंबर देखेंगे, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार has the state's first climate change learning lab been opened, in which district of Bihar has the state's first climate change learning lab been opened, आंसर होगा पटना। Where will Bihar's first fire brigade training institute center be opened, where will Bihar's first fire brigade training institute center be opened, आंसर होगा बिहटा which is in Patna। Where in Bihar will the state's first organic farming model training center be built, where in Bihar will the state's first organic farming model training center be built, आंसर होगा फतुहा which is in Patna। Where in Bihar will the state's first organic farming model training center be built, आंसर होगा फतुहा which is in Patna। In which district is Bihar's first traffic park being built, आंसर होगा पटना। In which district is Bihar's first traffic park being built, आंसर होगा पटना। Where was East Central Railway's first गति शक्ति कार्गो टर्मिनल started under the प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, आंसर होगा बरौनी में। Where was East Central Railway का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल started under the प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, आंसर होगा बरौनी। Which two goals have been achieved under the 7 निश्चय 1, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार एंड हर घर बिजली लगातार, अचीव हो गया है। 7 निश्चय 1 का है, 2015 में 7 निश्चय 1 आया था, 15 से लेकर 20 तक चला था, फिर 20 से फिर 7 निश्चय 2 आ गया। सो आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार एंड हर घर बिजली लगातार, ये कंप्लीट हो गया। 67 नंबर देखेंगे, 67 नंबर कहता है कि वेयर विल नीलगाय रिसर्च इंस्टीट्यूट बी एस्टैब्लिश्ड इन बिहार, ब्लू बुल बोलते हैं नीलगाय को, तो नीलगाय रिसर्च इंस्टीट्यूट डुमराव में खुलेगा, बक्सर में, डुमराव बक्सर। वेयर विल बिहार्स फर्स्ट रिवर सफारी बी स्टार्टेड, वेयर विल बिहार्स फर्स्ट रिवर सफारी बी स्टार्टेड, आंसर होगा दुर्गावती रिजर्व जो कि कैमूर में है, दुर्गावती रिजर्व जो कि कैमूर में है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोनाइट मिनरल हैज बीन कंफर्म्ड, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोनाइट मिनरल हैज बीन कंफर्म्ड, आंसर होगा रोहतास डिस्ट्रिक्ट। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द डिजिटल क्रॉप सर्वे बीन स्टार्टेड, बिहार के शेखपुरा जिले से स्टार्ट हुआ है, डिजिटल क्रॉप सर्वे स्टार्ट हो गया बिहार में। अगला क्वेश्चन कहता है कि वेयर वॉज श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज
Where was Sri Ram Janaki Medical College and Hospital inaugurated by Honorable Chief Minister Nitish Kumar? Where was Sri Ram Janaki Medical College and Hospital inaugurated by Honorable Chief Minister Nitish Kumar? आंसर होगा सराय राजन समस्तीपुर में. How much money did Bihar government announce per tree for conservation of heritage trees? ठीक है, हेरिटेज ट्री काफी पुराने ट्री होते हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए एक ट्री के लिए 10,000 रुपये देंगी बिहार सरकार कंजर्वेशन के लिए. When was the Bihar Reservation and Amendment Bill passed in Legislative Assembly? When was the Bihar Reservation Amendment Bill passed in Legislative Assembly? आंसर होगा 9 नवंबर 2023 को. 10 नवंबर 2023 को ये हो गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, तो पास हो गया रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल. 74 नंबर देखेंगे, कहता है कि वेयर हैज ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार? वेयर हैज द ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार? आंसर होगा पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में. पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनाइज हो रहा है, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में. 75 नंबर देखेंगे, कहता है कि वेयर हैज बिहार फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर बीन ओपन? वेयर हैज बिहार फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर बीन ओपन? तो ये राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर में खोला गया. वेयर हैज बिहार फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर बीन ओपन? आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर. 76 नंबर देखेंगे, हु बिकम द फर्स्ट फीमेल ड्रोन पायलट ऑफ बिहार? हु बिकम द फर्स्ट फीमेल ड्रोन पायलट ऑफ बिहार? आंसर होगा मीनाक्षी, शी इज फ्रॉम समस्तीपुर. हु बिकम द फर्स्ट फीमेल ड्रोन पायलट ऑफ बिहार? आंसर होगा मीनाक्षी, समस्तीपुर. Where is Bihar's third and largest zoo being built? Where is Bihar's third and largest zoo being built? आंसर होगा रानीगंज अररिया में. रानीगंज अररिया में. Where is Bihar's third and largest zoo being built? आंसर होगा रानीगंज अररिया. अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि where will जीविका दीदीज फर्स्ट मखाना इंडस्ट्री ओपन इन बिहार? Where will जीविका दीदी फर्स्ट मखाना इंडस्ट्री ओपन इन बिहार? आंसर होगा सहरसा में. सहरसा में. Where will जीविका दीदीज फर्स्ट मखाना इंडस्ट्री ओपन इन बिहार? आंसर होगा सहरसा. 79 नंबर देखेंगे, वेयर विल बिहार फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर ओपन? वेयर विल बिहार फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर ओपन? आंसर होगा सीपेट भागलपुर में. सीपेट भागलपुर में. 80 नंबर देखेंगे, कहता है कि अंडर विच स्कीम हॉस्पिटल्स आर बीइंग मेड पेपरलेस इन बिहार? आंसर होगा स्कीम भव्या. अंडर विच स्कीम हॉस्पिटल्स आर बीइंग मेड पेपरलेस इन बिहार? आंसर होगा भव्या. अब हॉस्पिटल्स जब पेपरलेस बनाए जाएंगे तो इसका फुल फॉर्म भी है बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी स्कीम फॉर ऑल. बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी स्कीम फॉर ऑल. टू व्हाट अमाउंट हैज द compensation amount been increased in case of death of migrant workers due to any accident? To what amount has the compensation amount been increased in case of death of migrant workers due to any accident? आंसर होगा 2 लाख रुपीज. पहले 1 लाख था, अब 2 लाख हो गया. What is the size of Bihar's budget 2024-25? तो ये 2,78,725.72 करोड़ का है. 2,78,725.72 करोड़ का है. अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू बिहार बजट 2024-2025 व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिजिकल डिफिसिट ऑफ बिहार? आंसर होगा 2.98% ऑफ द जीडीपी. 2.98% ऑफ द जीडीपी, दैट इज, ठीक है, फिजिकल डिफिसिट की बात कर रहा है. दैट इज 29,095.42 करोड़. 29,095.42 करोड़. विच कंट्रीज टीम विजिटेड बिहार इन जनवरी 2024 to understand the concept of smart prepaid meter installation and electricity to every house? आंसर होगा अमेरिकन टीम. वेरी इंपॉर्टेंट. विच कंट्रीज टीम visited Bihar in January 2024 to understand the concept of a smart prepaid meter installation and electricity to every house? आंसर होगा अमेरिकन टीम. When was the 4th agricultural road map 2023 से लेके 28 तक 5 साल के लिए लॉन्च बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू? तो ये 18 अक्टूबर 2023 को इन्होंने लॉन्च किया था. 18 अक्टूबर 2023 को. 4th है ये. अप्रूवल हैज बीन गिवन टू एस्टैब्लिश ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बीटल लीफ. अप्रूवल हैज बीन गिवन टू एस्टैब्लिश ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बीटल लीफ. ये कहाँ पे? आंसर होगा बिदुपुर विच इज इन वैशाली. बिदुपुर विच इज इन वैशाली.
How many crores have been approved to make Bihar self-reliant in the field of seeds? Seed hub will be developed. आंसर होगा 100 करोड़. With the aim of promoting renewable energy, which new policy has been brought by Bihar government? With the aim of promoting renewable energy, which new policy has been brought by Bihar government? आंसर होगा बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2023. बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2023. 89 नंबर देखेंगे, कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रिक बसेस विल बी गिवन टू बिहार फॉर ऑपरेशन अंडर पीएम ई बस सेवा योजना? आंसर होगा टोटल 400. हाउ मेनी इलेक्ट्रिक बसेस विल बी गिवन टू बिहार फॉर ऑपरेशन अंडर द पीएम ई बस सेवा योजना? आंसर होगा 400. 90th नंबर देखेंगे, फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 द एस्टिमेटेड अमाउंट फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ ईच लेजिस्लेचर मेंबर has been increased from 3 crore to how many crore? आंसर होगा 3 crore to 4 crore. From the financial year 2023-2024, the estimated amount for the recommendation of each legislature member has been increased from 3 crore to 4 crore. What is the total number? What is the total number of wetlands included in Ramsar site in Bihar? Total number of wetlands जो include किए हैं total number of 3. What is the total number of wetlands included in Ramsar site in Bihar? आंसर होगा 3. नागी नकटी है, नागी और नकटी अब नया हो गया है, इससे पहले जो था वो था ऑक्सबो लेक है एक, ठीक है. अकॉर्डिंग टू चाइल्ड बजट 2024-2025 व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन बिहार? अकॉर्डिंग टू चाइल्ड बजट 2023-24 के हिसाब से इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है 27 पर 1000. 1000 बच्चे जब जन्मते तो एक साल के अंदर 27 मर जाते हैं ऑन एन एवरेज बिहार में. अंडर टीबी मुक्त पंचायत हाउ मेनी पंचायत फ्रॉम ईच ब्लॉक ऑफ बिहार हैव बीन टारगेटेड टू बी मेड टीबी फ्री? आंसर होगा टोटल 2. अंडर टीबी मुक्त पंचायत हाउ मेनी पंचायत फ्रॉम ईच ब्लॉक ऑफ बिहार हैव बीन टारगेटेड टू बी मेड टीबी फ्री? आंसर होगा टोटल 2. अकॉर्डिंग टू द कास्ट बेस्ड सेंसस, according to the caste based census what has been the total population of Bihar? caste based census के हिसाब से बिहार का total population है 13.07 करोड़. 13.07 करोड़. what is the sex ratio? what is the sex ratio of Bihar according to caste based census? caste based census के हिसाब से जो sex ratio है बिहार का वो 953. 953 females per 1000 males. In how many new cities of Bihar has the proposal for operation of metro rail got in principal approval? In how many new cities of Bihar has the proposal for operation of metro rail got in principal approval? आंसर होगा टोटल 4. मेट्रो रेल आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया न्यू सिटीज ये हैं. इससे पहले पटना वगैरह में तो काम चल ही रहा है. 97 नंबर देखेंगे, कहता है कि फॉर द कन्वीनियंस ऑफ टूरिस्ट हाउ मेनी 5-star होटल्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इन पटना ऑन पीपीपी मॉडल, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. टोटल 3 जो है 5 सितारा होटल और बन रहा है पटना में. हाउ मेनी न्यू जोन्स विल बी क्रिएटेड बाय डिवाइडिंग पटना सदर जोन? पटना सदर जोन को जो है डिवाइड करके 4 नए जोन में बांटा जाएगा. विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज बीन ऑनर्ड विद पद्म विभूषण इन 2024? आंसर होगा बिंदेश्वरी पाठक. बिंदेश्वरी पाठक. विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज बीन ऑनर्ड विद पद्म विभूषण इन द ईयर 2024? बिंदेश्वरी पाठक. सुलभ वाले. हाउ मच बजट हैज बीन एलोकेटेड टू 7 निश्चय 2 स्कीम इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025? तो 5040 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है 7 निश्चय 2 वाले में, जो 7 निश्चय है उसको पूरा करने के लिए. अब आगे बढ़ेंगे और पेपर एडिटोरियल की न्यूज़ देखेंगे अगली वीडियो में. ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में. सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को. बाय बाय. बहुत जल्दी इसको पार्ट वाइज में कर दूंगा, फिर लास्ट में जोड़ के एक मास्टर वीडियो आ जाएगी. बाय बाय.